कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे पहले। Okay, come to the page number 309. पेज नंबर 309, ओके। और फर्स्ट 10 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपने जो पढ़ा है उसमें से है, नहीं है तो फिर उसको स्किप कीजिए, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। मुझे तो लग रहा है कि आपने जो सीखा है अभी उसमें से तो ओके, आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को? नाइट्रेट के केस में फर्स्ट फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। याद है फॉर्मूला हाइब्रिडेशन का कैसे निकालते थे? चलिए हाइब्रिडेशन निकाल के बताइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। याद है? कितने लोगों को याद है फॉर्मूला हाइब्रिडेशन निकालने का? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस यस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, प्लस साइन को माइनस करेंगे और माइनस वाले को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ 7 + 1 कितना आया? 4। समझ में आया? कितना आया? 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा है ये? sp3। sp3 में शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहीड्रल। लेकिन यहाँ पर 3 एटम्स हैं तो फिर शेप क्या आ जाएगी? पिरामिडल। ठीक है। तो कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? अब तो आसान हो गया। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। समझिए क्वेश्चन? ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। Amongst the compound Mg3N2NH3 नाइट्रोजन shows an oxygen state of +3। किसमें है? N2O3 ओनली, बाकी सब में कैसा है? माइनस है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्या है आंसर? 15। बोलिए भाई आंसर 15 का सी आएगा। फॉस्फोरस का साइज़ कैसा है? बिगर है। ठीक है। इसी टाइप का एक है क्वेश्चन नंबर 20। हो गया? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बाकी अभी आप रिएक्शन पढ़ेंगे तो फिर आप आगे कर पाएंगे। ठीक है। चलो चलिए अब हम बात करेंगे
N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, राइट। तो नाइट्रोजन कैसा है आपका, फर्स्ट एलिमेंट है, बाकी आपको पता है गैसियस स्टेट में है, ठीक। तो नाइट्रोजन क्या शो करेगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू पीरियड 2, इट शोज एनामेलस बिहेवियर, ठीक है। अब उसके रीजन्स मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं, सबके कॉमन है। तो नाइट्रोजन क्या शो करता है, एनामेलस बिहेवियर। नंबर 1 रीजन आपको पता है ना इसके, वही एब्सेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल, स्मॉलर इन साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट। एक क्वेश्चन था वाई नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज ए गैस, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट। जानते हैं आप, बायो वाले स्टूडेंट जानते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है कहाँ, हाँ, प्रिजर्वेशन के लिए, बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं, ऑक्सीजन कर लिया तो क्या होगा, है ना। नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, इनर्ट। कोई भी चीज़ इनर्ट है तो इसका मतलब क्या है, हाँ अच्छा मीनिंग बता दिया मुझे पूर्वा ने, हाँ, एनीथिंग इफ इट इज़ इनर्ट इट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। नाइट्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, तो जल्दी से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका रीज़न क्या है, नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट है, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। और बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स पी पाई बॉन्डिंग नहीं करते हैं। और आप यहाँ पर लिख लीजिए BDE इज़ वेरी हाई, ठीक है, विच मेक्स N2 इनर्ट। बस एक लाइन में हमारी बात ख़त्म हो गई, नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट है नेचर, ठीक है। चलो थर्ड, कैटेनेशन, विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम प्रॉपर्टी, ये कैटेनेशन कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी कैटेनेशन है लेकिन फॉस्फोरस इज शोइंग ग्रेटर कैटेनेशन देन नाइट्रोजन। व्हाट इज द रीजन, बोलो, सेम रीजन यही है, इनर्ट है ना। कैटेनेशन कैसे होगा, जब कोई चीज़ आप बोल रहे हो इनर्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो कैटेनेशन भी नहीं होगा। किसका कैटेनेशन ग्रेटर है, फॉस्फोरस, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन इनर्ट हो गया, वो सब तो हो गया, ओके। एक बॉन्डिंग होती है आपकी डी पाई पी पाई, इसका मतलब समझे आप, डी सबशेल यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी सबशेल और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पी सबशेल इन द अनदर एटम। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग थी, पी पाई, दोनों नाइट्रोजन के पास पी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल थी, समझिए आप, पी सबशेल थी, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हुई। यहाँ पर एक के पास डी और एक के पास क्या है, पी। तो ये चीज़ नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन नाइट्रोजन, क्लियर है, ठीक है। Hence it does not form R3N डबल बॉन्ड O, इस तरह के कंपाउंड, एंड R3N डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। वैसे भी फिर से क्या हो गया, ये 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, देन वी आर डन विद द नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं नाइट्रोजन का,
आई एम टेलिंग यू फ्यू रिएक्शंस, और ये आपके मॉड्यूल में बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनको पढ़िए, यहाँ से आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मेन मैं आपको बता रही हूँ क्या है ये। नंबर 1 लिक्विफैक्शन, ठीक है, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी पढ़ा था हमने कल परसों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। सबसे अच्छा सोर्स क्या है नाइट्रोजन का? एयर, 78% है ना। तो आप एयर को क्या करेंगे? लिक्विफैक्शन, यानी एयर को हम कंप्रेस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, देन वी वुड बी एबल टू सेपरेट द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आप यहाँ पर अपने समझने के लिए एक चीज़ और लिखनी है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन मतलब एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में आएगी, ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में आएगी। विच फ्रैक्शन विल कम आउट फर्स्ट? नाइट्रोजन, इसको नोट कर लीजिए, है ना, नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विफाई फर्स्ट, देन ये डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमारा टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर का है, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया था आपको मेन। ठीक है, चलिए सेकंड है आपका, फर्स्ट प्रिपरेशन ये हो गई, सेकंड प्रिपरेशन है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं आप, NH4Cl प्लस NaNO2, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, तो पहले क्या बनाएगा ये? पहले आप यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस वाली रिएक्शन कर दो, देख के समझ में आ रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन या प्रेसिपिटेशन जो बोलते थे आप, NH4, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, NH4 NO2 प्लस NaCl। फर्स्ट तो ये बनेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? NH4 NO2, क्या है ये? अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। फिर आप इस अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे, हीट करने पे N2, देखो ये किस में डिकम्पोज हो रहा है? प्लस वाटर। बहुत आसान रिएक्शन है बेटा। अमोनियम नाइट्राइट ऑन हीटिंग गिव्स नाइट्रोजन एंड वाटर। समझ में आ रहा है? नाइट्रेट नहीं देगा, लेकिन नाइट्राइट डिकम्पोज होके क्या दे रहा है आपको? N2 प्लस H2। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन, थर्ड, अमोनियम क्रोमेट। व्हाट इज पोटेशियम क्रोमेट? K2Cr2O7। तो पोटेशियम को रिप्लेस कीजिए अमोनियम से, और अमोनियम और पोटेशियम का वैलेंसी सेम है, तो क्या हो जाएगा? NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, है ना। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको भी अगर आप हीट करते हैं तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन, वाटर एंड Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, Cr2O3। फोर्थ NaN3। N3 क्या था आपका? नाइट्राइड। ये एक्सपेक्टेड था मुझे आंसर, बट ये नाइट्राइड नहीं है। ध्यान से देखो, नंबर 1 तो सोडियम नाइट्राइड, एजाइड है। नंबर 1 तो सोडियम नाइट्राइड बनाता नहीं है, दूसरा ये नाइट्राइड है ही नहीं। क्या है ये? एजाइड। क्या है ये? एजाइड। देखो अलग अलग चीज़ें। नाइट्राइड था आपका 3- और ये है आपका N3-। पहली बार पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको नाइट्राइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, नाइट्राइड हमेशा ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाते हैं, 1 नहीं बनाता। ध्यान रखिएगा, सोडियम पोटेशियम के नाइट्राइड नहीं मिलेंगे आपको, मैग्नीशियम कैल्शियम मिलता है ग्रुप 2। ठीक है, एजाइड, एजाइड कोई भी बना सकता है, और एजाइड हमेशा हीट करने पे क्या देगा आपको? क्या निकालोगे यहाँ से? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये डिकम्पोज होके देगा आपको Na प्लस N2। ये देखो, ठीक है, एजाइड को हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Na प्लस N2। एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, आपको से 4 रिएक्शन दिए हुए थे,
विच रिएक्शन डज नॉट फॉर्म नाइट्रोजन। उसमें एक रिएक्शन ऐसा था जिसमें नाइट्रोजन नहीं बनता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना था। तो उसमें पूरा रिएक्शन तो नहीं दिया होगा, थोड़ा थोड़ा दिया होता है, ठीक है। तो ये है आपके रिएक्शन, याद रखिएगा, थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अब आप समझ ही गए हैं, गैस है, इनर्ट है, ये सब है, ठीक है। चलो, नंबर 1, रिएक्शन विद मेटल्स। अभी मैंने एक बात बोली थी कि किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ। तो क्या होगा, Mg + N2, बोलिए प्रोडक्ट Mg3N2। अब बनेगा आपका नाइट्राइड, ठीक है। तो क्या बना ये, Mg3N2। आप यहाँ पर कैल्शियम ले सकते हैं, N2 क्या बनेगा, Ca3N2। यू कैन ऑल्सो चूज एल्यूमिनियम + N2, ये आपको देगा Aln। एक्टिव मेटल्स सीरीज होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिव मेटल्स कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, ठीक है भाई, समझ में आया, सिंपल है रिएक्शन। चलिए, तो मेटल्स के साथ हो गया। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, हाँ, रिएक्शन विद H2। तो ये आप जानते हैं N2 + 3H2। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने कितनी बार लिखा इस रिएक्शन को, अमोनिया, ठीक है। फिर थर्ड, रिएक्शन विद O2, क्या हो जाएगा, आपके 5 टाइप के नाइट्राइड्स याद है, हमने शुरू में लिखे थे N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। उसमें आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ऑक्साइड्स, ठीक। फोर्थ, CaC2, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। क्या है ये, कैल्शियम कार्बाइड। इस कैल्शियम कार्बाइड से एक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, एल्काइन बनाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ। कौन सी एल्काइन थी, बोलिए, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है, एसिटिलीन। भूल गई रिएक्शन, ये था Ca, मैंने आपको ऐसे समझाया था, CaC ∭C। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। इट रिएक्ट्स विद वाटर, HOH। तो ये आपको क्या मिल रहा है, इथाइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए वापस एक बार याद कीजिए, क्या मिल रहा है आपको, इथाइन। कोई भी कार्बाइड, कोई भी नहीं, आई टेक माई वर्ड बैक, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस एसिटिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस बार हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। यहाँ पर बनता है ये CaCN2 + C। दिस इज कैल्शियम साइनेमाइड। ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है आपकी इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, कैल्शियम साइनेमाइड। ठीक है, सो अप टू हियर नाइट्रोजन हो गया। बाकी कुछ अगर रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल पार्ट। मान लीजिए किसी का हार्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो आप ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही बॉक्स में बंद करो और ले गए, राइट। किस में रखेंगे आप उसको, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन कभी आपको चांस नहीं मिला होगा देखने का, मुझे मिला है, ठीक है। मैंने काम किया लिक्विड नाइट्रोजन में। हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन, हाँ, वो डेजर्ट वगैरह बना, हाँ, क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका टेम्परेचर माइनस में रहता है, ठीक है। आप ऐसे बेयर हैंड से उसको टच नहीं कर सकते, वो एक्सट्रीमली कोल्ड है। इट कैन गिव
ब्लिस्टर इन योर हैंड। मुझे बाद में मतलब जब मैं काम करी तब मुझे समझा कि एक तो आप गर्म चीज़ से भी जलते हैं और ठंडी चीज़ से भी जलते हैं। वो इतनी एक्सेसिव कोल्ड है कि वो भी स्किन पे क्या देती है, ब्लिस्टर्स देती है। तो स्पेशल ग्लव्स पहन के आप उसको यूज़ करते हैं। और इट ऑल्सो शो सब्लिमेशन, जैसे लिक्विड है आपने यूज़ किया, इंस्ट्रूमेंट में डाला, उसके बाद वो सब चली जाती है एटमॉस्फेयर में, धुआं सा हो जाता पूरा, ऐसा रहता है। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन समझ में आया, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो बायोलॉजिकल पार्ट्स कैसे उसमें स्टोर करते हैं? प्रिजर्वेशन तो हमारी स्किन तो कैसा है, हाँ आपका क्वेश्चन अच्छा है, बट रखते होंगे या फिर उसको किसी बायोलॉजिकल पार्ट को किसी स्पेशल उसमें कंटेनर में रख के फिर उसको रखते होंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते होंगे, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट केस की बात करें, अमोनिया। चलो कुछ रिएक्शंस हो सकता है, अभी हमने नहीं लिखे लेकिन आपके मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है, पढ़िएगा ज़रूर। अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हैबर्स प्रोसेस। अब सुनिए, देयर आर हैबर्स ऑसबर्ग कॉन्टैक्ट, 3 प्रोसेस आप पढ़ेंगे स्पेशली, हैबर्स प्रोसेस, ऑसबर्ग प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अगर आप अमोनिया की फैक्ट्री लगाना चाहें तो ये रिएक्शन फॉलो करेंगे। ऑसबर्ग प्रोसेस इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस पे क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, तो हैबर्स प्रोसेस की बात करेंगे। प्रिपरेशन है ये, रिएक्शन वही है आपकी, ठीक है। N2 plus 3H2 is giving you 2NH3 plus 92.4 किलो कैलोरी पर, ठीक है। और इसके लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या है, एनीवन? हाँ, मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। क्या है? Fe2O3 प्लस Al2O3, ठीक है, प्लस K2O। एक तो ये भी होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पाउडर्ड Fe, और उसमें मॉलिब्डेनम यूज़ किया जाता है एज ए प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रमोटर हेल्प्स द प्रमोटर एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट खुद दूसरे के ऊपर काम कर रहा है और प्रमोटर किसके ऊपर काम कर रहा है? कैटलिस्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। बिसाइड दिस यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलता है विच इज़ रिलेटेड टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है आपका? रिवर्सेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन पॉसिबली फ्रॉम द कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हैबर्स प्रोसेस में। सेकेंड, व्हाट आर द कंडीशंस। अब आप कंडीशन आप मुझे बताएंगे। व्हाट अबाउट द प्रेशर, प्रेशर हाई चाहिए कि लो चाहिए? अप्लाई द ली चैटरले प्रिंसिपल। क्या था स्टेटमेंट, ध्यान है? ली चैटरले, कितने लोगों को याद है ली चैटरले प्रिंसिपल? जिसको याद नहीं है तो बताइए, याद है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अच्छा, ली चैटरलियर प्रिंसिपल क्या है, किस में हेल्प करता है? इन फाइंडिंग द कंडीशंस फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम टेंड्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। याद आया कुछ? 3 आपको मेनली पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या था? व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। क्या था? अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन ये दोनों में जा सकती है ना, फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। तो वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे।
तो कितना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4, 1 + 3, यहाँ पर कितने हैं 2। तो अगर कल को आपको प्लांट लगाना है अमोनिया प्रोडक्शन का तो प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। अगर लो रखा तो क्या होगा, रिएक्शन वुड बी बैक, ठीक है। तो प्रेशर शुड बी हाई। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, और वाइस वर्सा। अब मुझे ये रिएक्शन मैंने ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर आप डेल्टा H -92.4 किलो कैलोरी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। गॉट इट? बैकवर्ड कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई चाहिए कि लो चाहिए, लो, ठीक है। टेम्परेचर शुड बी लो। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी कर लीजिए साथ साथ। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलता है ली चैटलियर में, इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम विल गो टुवर्ड्स द लेसर कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी हाई, नंबर 1। सेकेंड, अगर मैं अमोनिया कम कर दूं तो भी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। समझ में आ रही बात? तो दो तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, N2 और हाइड्रोजन का कंटिन्यूस सप्लाई रखो, प्लस वहाँ से जितना अमोनिया बन रहा है उसको आप वहाँ से रिमूव करते जाओ। दैट वे योर रिएक्शन विल ऑलवेज बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? ठीक है। तो ये कंडीशन है किसकी, हैबर्स प्रोसेस की। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हैबर प्रोसेस अच्छे से करना है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़, आपके मॉड्यूल में कुछ दिया है और हैबर प्रोसेस मॉड्यूल में आइए ज़रा सब लोग, पेज नंबर 279। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखो, समझ में आ रही है आपको, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पेज नंबर 279, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अमोनिया गैस। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपको, अमोनिया गैस को कैसे हम ड्राई करते हैं, ओवर क्विक लाइम। क्विक लाइम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए देर आर वैरायटी ऑफ ड्राइंग एजेंट, है ना, कुछ गैस CaO से ड्राई हो रही है, कुछ आपकी कॉपर सल्फेट से ड्राई हो रही है, कुछ H2SO4 से ड्राई हो रही हैं, P2O5, ये सब क्या है आपके ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप बोल सकते हैं। तो अमोनिया कैन बी ड्राइड विद द हेल्प ऑफ CaO ओनली। बाकी से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी के साथ रिएक्शन हो रही है। देखो ध्यान से, NH3 प्लस H2SO4, आप अमोनिया बनाने गए थे, क्या लेके आ गए, अमोनियम सल्फेट, राइट। H2SO4 इज़ नॉट गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अमोनिया। समझ में आ रही बात? P2O5 से भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट बचता है विच इज़ CaO। तो आप पेंसिल से मार्क कर लो CaO, बाकी समझिए कि अमोनिया किससे ड्राई हो रही है, CaO से हो रही है, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस हमने कर लिया। थर्ड रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, नाइट्राइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लिख लेते हैं चलो इसको भी, ठीक है। थर्ड रिएक्शन क्या है, Mg3N2, आप कोई भी ले लीजिए, प्लस वाटर। ये हमेशा क्या बनाने वाले हैं, MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बैलेंस आप बाद में कर करिए, ठीक है। एनी नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव अमोनिया। और कार्बाइड क्या दे रहा है, एसिटिलीन। फॉस्फाइड क्या देगा, PH3। समझ में आ रही बात? फोर्थ, उसने जितने भी अमोनियम सॉल्ट दिया है उसने अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको अगर आप हीट करेंगे तो भी आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अमोनिया।
ठीक है, और क्या रहेगा NH4HSO4 अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए वहाँ से एक NH3 मॉलिक्यूल आपका आउट। ठीक है, ऐसे ही बुक में दिया हुआ है अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। देखिए रिएक्शन मिली आपको। नाउ इट इज़ ऑन पेज नंबर 280, लेफ्ट साइड टॉप पर देखो रिएक्शन। तो ये सब किस में हेल्प कर रही है? इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट है आपका NaNO3, इसको हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। चलो आइए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। ठीक, कलरलेस अमोनिया आपने स्मेल किया लैब में, सॉल्ट एनालिसिस में किया है कि नहीं किया? हैं, अच्छी से स्मेल है अमोनिया की, इतनी ख़राब नहीं है। नहीं, याद नहीं है। कभी अमोनियम का सॉल्ट लेना, उसको ऐसे फिंगर पे रब करना 1 ड्रॉप वाटर के साथ और उसको स्मेल करना। अब जब भी लैब में जाओ पता होना चाहिए है अमोनिया का स्मेल क्या है। चलिए, कलरलेस, पंजेंट स्मेल, लाइटर देन एयर प्रॉपर्टीज़ हैं अमोनिया की। कलरलेस, पंजेंट स्मेल, लाइटर देन एयर, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। कितना है एक्सट्रीम देखना ज़रा। 1 वॉल्यूम वाटर कैन हैव 1 वॉल्यूम वाटर कैन हैव 1000 ml वॉल्यूम ऑफ NH3। देखो भाई कितना डिज़ोल्व होती है वाटर अमोनिया। एक वॉल्यूम में कितना जा सकता है? 1000 वॉल्यूम। ठीक है, शेप आप जानते ही हैं, पिरामिडल। एंगल कितना है? 107, ये सब आप जानते हैं। ठीक, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले जो बात चल रही थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अमोनिया गैस? बेसिक। तो बेसिक नेचर है तो इट मस्ट रिएक्ट विद द वाटर एंड एसिड्स। ठीक है, अब ये आप जानते ही हैं ऑलरेडी रिएक्शन। देखो कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। वाटर क्या बनेगा प्रोडक्ट? समझ में आ रहा है? NH4OH भी बना सकते हैं आप डायरेक्टली। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3 + HCl, बोलो, अरे ज्वाइन करके लिख दो NH4Cl। क्या बनेगा? कुछ रटना ही नहीं है यहाँ तो। NH4Cl। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, स्पेशल बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द अमोनियम आयन? कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? NH3 ने क्या किया? 1 हाइड्रोजन H पॉजिटिव गेन किया तो बना अमोनियम आयन, उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर इन दोनों में बॉन्डिंग कौन सा है? यानी ये तो पॉजिटिव आ रहा है बेटा और ये नेगेटिव आयोनिक बॉन्ड। NH4OH, NH4Cl are the compounds having 3 type of bonding: ionic, covalent as well as coordinate। तीनों बॉन्डिंग है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब है रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट। आइए, रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट। FeCl3, नाम बोलिए। फेरस की फेरिक, दोनों ही है? दोनों नहीं है, एक है। फेरस है कि फेरिक है? आयरन का वैलेंसी निकालो, कितना आ रहा है? +3। +3 किस में होता है? फेरिक में होता है बेटा। फेरस क्लोराइड क्या हो जाएगा? FeCl2। ठीक है, ये फेरिक क्लोराइड है। तो यहाँ पर आपका you will find FeOH whole thrice, you will get brown precipitate of iron plus 3 NH4Cl। ICSE बोर्ड में 10th में बहुत सारे आपको प्रेसिपिटेट के कलर याद करने पड़ते हैं। याद आया? ये वही चीज़ है। Fe3 का कलर होता है ब्राउन। ठीक है, ऐसे ही AlCl3
प्लस NH4OH, ये बनाएगा आपका AlOH होल थ्राइस। इसका कलर होता है वाइट, ऊपर वाले का कलर है आपका ब्राउन, ठीक है। और इधर बन जाएगा NH4Cl। ऑर्गेनिक के रिएक्शन आसान है, थोड़ा आप जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। मुझे लग नहीं रहा है कि आज हम फास्फोरस तक पहुंच पाएंगे। नाइट्रोजन ही और ये सब कंप्लीट होगा। चलो नेक्स्ट है भाई नाइट्रोजन एज लीविस बेस, ठीक है। NH3 प्लस BF3, ये हमने ऑलरेडी जब पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, तब भी ये रिएक्शन लिखा था। इसमें कुछ नहीं करना है, एक एरो आप ऐसे लगाएंगे BF3। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया है, बोरोन को दिया है, ठीक। तो ये हुआ आपका लीविस बेस। और BF3 कैसे बिहेव कर रहा है, लीविस एसिड, ठीक है। चलो अब जो रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आइए, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन, इसका आपको तरीका भी बताती हूँ, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, दो रिएक्शन जनरली स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन वेयर अमोनिया इज इन एक्सेस, इन द सेकेंड रिएक्शन व्हेन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे अमोनिया क्लोरीन किसके साथ करें, क्लोरीन के साथ। ओके, NH3 प्लस क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर आई एम टेकिंग 8 NH3 और क्लोरीन कितना है 3। तो कैन यू टेल मी विच इज़ प्रेजेंट इन द एक्सेस, किसके नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर है, अमोनिया के हैं। तो अमोनिया किस में है, एक्सिस में है, ठीक है। मेरा याद रखने का तरीका क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल एक्सिस में है वो दोनों प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों में नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया हुआ है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज N2 और दूसरा है आपका NH4Cl। देखो यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, बिकॉज ये जो था आपका अमोनिया किस में था, एक्सिस में था, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में क्या है, क्लोरीन आपने एक्सिस में लिया है तो दोनों प्रोडक्ट में आपको क्लोरीन मिलेगा। ये हमने किस में लिया है, एक्सिस में लिया है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको NCl3 और एक मिलेगा HCl। देखिए, तो ये ध्यान से आपको करना है, जो एक्सिस में है वो दोनों में ही मिलेगा। यहाँ पर क्लोरीन एक्सिस में था तो देखो इधर आपको क्लोरीन और HCl मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 5, आपके एक बार मॉड्यूल में चेक करती हूँ मैं कौन से दिए हैं। ओके, ये जो हैलोजन वाली रिएक्शन है मैंने आपको जो क्लोरीन का बताया है, देखो ब्रोमीन के साथ क्या हो रहा है, ब्रोमीन के साथ एक्सिस में ही हो रहा है। ध्यान दीजिए पेज नंबर 280, ब्रोमीन के साथ क्या बन रहा है, NH4Br प्लस N2, ठीक है। और आयोडीन के साथ कुछ अलग ही प्रोडक्ट बन रहा है, NH3.Ni3 प्लस HI, ठीक है भाई।
समझ में आई रिएक्शन? मैंने सिर्फ आपको क्लोरीन वाली बोली है, इसमें और भी दी हुई है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या क्या हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप? अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी जो मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, एक तो आपकी इसमें लिखा हुआ है बुक में भी, क्या है? CuO प्लस NH3 क्या है प्रोडक्ट? देखो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप, है ना? तो यहाँ पर CuO का क्या होगा? रिडक्शन होगा। कॉपर से क्या होगा? ऑक्सीजन आउट है। और क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो क्या दिया हुआ है? Cu प्लस N2 प्लस वाटर। एक बार चेक करो इसको, देखो Cu प्लस N2 प्लस वाटर। कैसे याद रखना है? ऑक्सीडेशन नंबर पर आ जाओ वापस। कॉपर कितना था? +2। नाइट्रोजन कितना था? -3। ठीक है, कॉपर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? 0। कॉपर का क्या हुआ? +2 से आप 0 गए तो क्या हुआ? रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ठीक है, अनदर रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है आपका, ये ऑसवाल्ड प्रोसेस का रिएक्शन है जो मैंने बोला था HNO3 में पढ़ेंगे, वही रिएक्शन है। +O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है आपका? प्लेटिनम, और ये फॉर्म करता है NO प्लस H2O। ICSE बोर्ड वालों ने सबने पढ़ा हुआ है 10th में ये सारे रिएक्शंस। हाँ, आप ही ICSE से और कौन है? आप भी तो पढ़े हुए होंगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। बाकी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ये जो रिएक्शन है दिस इज इन्वॉल्व इन द ऑसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद CO2 क्या होगा? NH3 प्लस CO2 न्यूट्रलाइजेशन होगा भाई। अमोनिया बेसिक, CO2 का नेचर क्या है? एसिडिक है। ठीक है, तो पहले आपको सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? अमोनियम कार्बामेट। देखो NH2COO, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और ये है NH4 पॉजिटिव। व्हाट इज़ द नेम? अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, क्या मिलेगा? अमोनियम कार्बामेट। और फिर इसको वापस हीट किया जाएगा। सो ऑन हीटिंग इट विल गिव यू NH2CONH2। यहाँ से क्या मिला आपको? NH2CONH2। ये क्या होता है? यूरिया, मोलर मास 60। हाँ, सॉल्यूशन में इसको यूज़ करते हैं H2O। ठीक है, तो यूरिया इज अगेन किस में यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र, है ना, जो कि अभी जान को आ रहे हैं हम सबकी। पहले बहुत यूज़ हुए हैं फर्टिलाइज़र्स, और इतना केमिकल हो गया है सब हमारे खाने की चीज़ में कि नाउ वी आर गेटिंग प्रॉब्लम। समझ में आ रही? क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है? बोलिए। हाँ, एक्यूमुलेशन। और क्या सुनने में आता सबसे ज़्यादा? बताओ। कैंसर। पहले नहीं होती थी कैंसर की प्रॉब्लम, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना? तो व्हाट इज़ द रीज़न? क्या खा रहे हैं हम? हार्मोन खा रहे हैं। आप फल सब्जी को ग्रो करने के लिए उसमें क्या है? अननेसेसरी एक्सटर्नल हार्मोन दे रहे हैं, राइट? तो सब्जी तो बड़ी हो गई, दिखने में अच्छी हो गई, हम ख़रीद लाए, हमने खा लिया, तो फाइनली वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में गए। और ये सिर्फ सब्जी की बात नहीं है, ये कहाँ पे भी चल रहा है? मिल्क प्रोडक्शन में। जानते हैं आप मिल्क प्रोडक्शन में जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए कितना ये पेनफुल प्रोसेस है, उनको हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो वो हार्मोन क्या
देखो वो भी जो जानवर है उसकी भी एक लिमिट है ना मिल्क प्रोडक्शन की, राइट? तो क्या करोगे आप, उसको हार्मोन का इंजेक्शन देके वो अननेसेसरी का मिल्क प्रोडक्शन। और सेम कहानी है एग प्रोडक्शन की। और देखो हम क्या कितना ख़राब खाना खा रहे हैं स्पेशली इंडिया में। और हनी, हनी, शहद, मधु, क्या, हाँ, सब में हॉर्मोन्स हैं। और वो सारी चीज़ें हम खा खा के हमको प्रॉब्लम हो रही है ना? चलिए होपफुली इंडिया में कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये सब की चेकिंग होगी। हो रहा है अभी से, वो थोड़ा सा मोल्ड हुए हैं लोग, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पे आपको एक्चुअल तो उसकी है ना FSSAI की वही। डेफिनेटली हमारे यहाँ क्वालिटी ये चेकिंग कुछ है ही नहीं ना फूड की। और जब कोई ऐसा करता है कि करो, जैसे फूड फार्मर है तो हाँ। लोग उसका मजाक बनाते हैं। आई नो, बहुत बुरा हाल है। कहाँ सैम्पलिंग होती है आप मुझे बताओ, और आपको एग्जांपल दूँ? टाइम क्या हो गया? अभी आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? पनीर, राइट? सब है उसमें। इंडिया में इतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता जितना पनीर का प्रोडक्शन हो रहा है आज की डेट में। यस, कहाँ से आ रहा है वो पनीर? वो सब सिंथेटिक, हाँ फेक, एग्जैक्टली। पाम ऑयल और उसको मिक्स करके बनाते वो तो बस जाओ आप इंग्रेडिएंट्स पे जाओ, मत दिमाग ख़राब हो जाएगा सुनते ही क्या क्या मिलाते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं है जितना कि पनीर का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? तो इंडिया कोई ये तो नहीं कि ये नहीं कर रहा है, मतलब इम्पोर्ट थोड़ी कर रहा है मिल्क इतना। तो वो सारा फेक पनीर। और किस कदर खपत है पनीर की, कभी सोचिएगा कितने रेस्टोरेंट, कितनी जनता खाना खाने जा रही है, किस कदर पनीर बन रहा है ना? पनीर खाना तो बहुत डेंजरस सी चीज़ हो गई। और आप मतलब अब वो है, एक मैं ऐसे देख रही थी किसी ने ट्राई किया ये आपका मैकडी में और कहाँ कहाँ जो भी पनीर की डिशेस थी, फिर उसके ऊपर झगड़ा करने आ गए थे, राइट? तो कुछ भरोसा नहीं है, मतलब भगवान भरोसे चल रहे हैं हम भी और हमारा देश भी। हाँ चलो, हाँ जी, तो यूरिया से बात कहाँ निकल गई? खाने पे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन 7। देखिए, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में क्या आएगा? सोडियम, पोटेशियम, है ना? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ये क्या करते हैं? दे रिएक्ट विद अमोनिया टू प्रोड्यूस NaNH2। क्या नाम है इस कंपाउंड का? सोडामाइड। कहाँ यूज़ किया था? कहाँ यूज़ किया था सोडामाइड? चलो ऑर्गेनिक में किया था, मैं बता रही हूँ, को क्लू दे रही हूँ। हाँ, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, वही है ये सोडामाइड बना। कहाँ यूज़ किया था? इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन फ्रॉम एल्काइन, है ना? एल्कीन आपकी सिस और ट्रांस होती है। पैलेडियम और कार्बन, मैंने CC याद करने को बोला था, वो क्या जनरेट करता है? सिस एल्कीन। और Na लिक्विड अमोनिया ये क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो ये वही है। चलो, नेस्लर रिएजेंट जानते हैं आप? नेस्लर रिएजेंट यूज़ किया लैब में? अमोनियम का टेस्ट किया है? अमोनियम का टेस्ट, अमोनियम उसका एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट है अमोनियम का। नेस्लर रिएजेंट डालेंगे ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। किया नहीं है तो अभी जाके देखना इस बार लैब में, एक रखा होगा साइड में बॉटल। हाँ, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है। ये अमोनिया का टेस्ट है ना? नेस्लर रिएजेंट। देखो ये होता है K2HgI4। ये वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अमोनिया। अपूर्वा थक गई? चलिए, NH3, ठीक है, प्लस KOH। अरे 2 से ज़्यादा हो गया टाइम, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। सॉरी।
इसको कंप्लीट करके रखते हैं। बोल देना चाहिए था बेटा HgOHgI प्लस KI, ये देखो, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है दिस इज़ ब्राउन इन कलर, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ठीक है। चलो अब इतना ही करेंगे, ओके। सॉरी मैंने आपके 15 मिनट ज़्यादा ले लिए, मेरे को मेरे साथ ये पढ़ने में फिर मेरे को ध्यान नहीं रहता टाइम का, आप याद दिला दिया कीजिए, है ना, आगे से। तो अभी आप ट्राई कीजिए, इसके जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है।